Hello, my dear friends. How are you? I hope you all are fine. Welcome to my channel, Law Scholar and Legal Issues. Today, I am starting a new subject, Constitution. Today, we will discuss about the preamble of the Constitution. इन द लास्ट प्रीवियस क्लास जब मैंने ये बात आपसे रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज़ कमेंट कर दिया कीजिए, तो मेरे पास व्हाट्सएप पे काफ़ी स्टूडेंट्स के जो मैसेजेस आए, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि मैम एक तो आपकी स्पीड जो है काफ़ी तेज़ होती है, और जो सेकंड चीज़ कि आपके जो वीडियोज़ हैं काफ़ी लंबे होते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ जो है वीडियोज़ को लंबा करने की बजाय उनको छोटे छोटे टुकड़ों में कर दीजिए, जिससे कि हमें उनको समझना ईजी हो जाएगा और हम बोर भी नहीं होंगे। और थोड़ी स्पीड भी आप कम रखिए जिससे उसको समझा जा सके। स्टूडेंट्स और मेरे फ्रेंड्स जो भी आप ये मेरा वीडियो सुन रहे हो, उनको मैं एक बात कहना चाह रही हूँ कि जब आप यूट्यूब पर वीडियो सुनते हो तो उसमें साइड में एक ऑप्शन होता है कि अगर आप नॉर्मल स्पीड पे सुनना चाह रहे हो तो सही है, अगर आप मान लो स्पीड बढ़ाना चाहते हो उसमें ऑप्शन होता है, और अगर कम करना चाहते हो तो भी उसमें ऑप्शन होता है। अगर आपको मेरा वीडियो स्पीड लग रहा है तो प्लीज़ आप उस ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए, जिससे आपकी स्पीड की जो मात्रा कम हो जाएगी और आप धीरे उससे सुन पाओगे। तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है, इस इशू को तो आप रिजॉल्व कर ही सकते हो। आज का हमारा जो विषय है वो है प्रियम्बल। प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और जब मेंस में कॉन्स्टिट्यूशन आता है तो उसके अंदर प्रियम्बल से काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं। और सेकंड चीज़, जब आप प्री का एग्ज़ाम देते हो उसमें भी प्रियम्बल से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि प्रियम्बल खुद जो है इतना इंपॉर्टेंट है, उसमें इतने इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, उनमें किसी भी टॉपिक पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेकंड चीज़, प्रियम्बल से रिलेटेड केस लॉज भी है, उनके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम जो है प्रियम्बल को डिस्कस करेंगे, लेकिन मेरा जो ये प्रियम्बल का टॉपिक है काफ़ी लेंथी टॉपिक है, बट मैं कोशिश करूँगी कि इसको 3-4 टुकड़ों में कवर करवाऊँ, जिससे कि आप बोर भी ना हो और आप इसके हर एक टॉपिक को, हर एक कंसेप्ट को क्लियर कर सको। सबसे पहले चीज़ कि प्रियम्बल जो है होता क्या है। देखो मेरे फ्रेंड्स, जो प्रियम्बल्स होती है वो क्या होती है, किसी भी स्टैट्यूट का या किसी भी सब्जेक्ट का, आप मान लो जैसे सब्जेक्ट में इंडेक्स होता है या उसमें प्रीफेस वगैरह दिया होता है कि इस सब्जेक्ट में या इस बुक में ये कुछ मैटर डिस्कस है, उसी तरीके से प्रियम्बल जो होता है वो इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होती है, प्रस्तावना जिसे हम बोलते हैं। जैसे हम ऐसे लिखते हैं तो उसमें हम इंट्रोडक्शन दे देते हैं, प्रस्तावना दे देते हैं कि हम इस ऐसे में क्या लिख रहे हैं। उसी तरीके से एक प्रस्तावना होती है कि जो एक्ट है उसके अंदर क्या कुछ दिया गया है। और जो प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो एक ब्रीफ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है। वो ये बताती है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन का क्या पर्पज़ है, क्या प्रिंसिपल और किस फिलॉसफी पे, किस विचारधारा पर इसे बनाया गया है। प्रियम्बल का कंसेप्ट आया कहाँ से? सबसे पहले जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन था उसने प्रियम्बल के कंसेप्ट को अपने उस कॉन्स्टिट्यूशन में इन्वॉल्व किया। अपने देश के प्रियम्बल में वी द पीपल ऑफ इंडिया होता है, और उसके यूएसए की जो कॉन्स्टिट्यूशन उसमें वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट है। तो उसी से मोटिवेट होके जो हमने भी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल को इंक्लूड कर दिया। सेकंड चीज़ कि प्रियम्बल का बेस क्या था। प्रियम्बल जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को जब एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के द्वारा, उसके अंदर प्रियम्बल को ड्राफ्ट किया गया। तो ऐसा नहीं है कि इसको वैसे ही हम ले आए थे, उससे पहले काफ़ी डिस्कशन भी इस पे हुआ था। जो इसमें ये डेट मेंशन है दिसंबर 13, 1946 और पंडित जवाहरलाल नेहरू और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ये तीनों के तीनों आप माइंड में रखना। इससे रिलेटेड जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी उसके अलग अलग जो मेंबर्स थे, उन सब के लिए मैं एक आपका अलग से लेक्चर बनाऊंगी, जिसमें उनको पर्टिकुलरली आपको एक्सप्लेन करूँगी कि कौन सा व्यक्ति किस असेंबली के किस पोस्ट के लिए चुना गया था। तो इस तरीके से क्या है कि उसमें से भी प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी आपको अच्छे से तैयार हो जाएंगे। प्रियम्बल को कब अडॉप्ट किया गया? सबसे पहले प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में, जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था, ड्राफ्ट किया था, उसमें सबसे पहले 22 जनवरी 1947 को प्रियम्बल को जो है वो अडॉप्ट किया गया। अब हम प्रियम्बल को देखते हैं कि प्रियम्बल क्या है। आप कोशिश कीजिए प्रियम्बल को बार बार पढ़ लीजिए, और आपके माइंड में ये एक तरीके से लर्न हो जाना चाहिए। और जो बेसिक पॉइंट्स हैं उसके कम से कम वो तो आपके माइंड में ज़रूर ऑब्जर्व आपने करने हैं। प्रियम्बल क्या कहता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजर्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू इट्स सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स जस्टिस
social, economic and political, liberty of thoughts, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. वी द पीपल ऑफ इंडिया जो है, सबसे पहला जो वी द पीपल ऑफ इंडिया क्या है? इट इज़ ए सोर्स ऑफ प्रियम्बल. प्री में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ प्रियम्बल? वी द पीपल ऑफ इंडिया, सॉवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक. क्या उसका करेक्ट ऑप्शन है? तो वो है वी द पीपल ऑफ इंडिया. हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया, हम जो है कंस्टिट्यूट करते हैं इंडिया के अंदर. क्या कंस्टिट्यूट करते हैं? सॉवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को. ये क्या चीज़ है? ये नेचर है इंडियन स्टेट की. या प्रियम्बल की नेचर जब आती है तो उसमें भी आप सॉवरन लिखोगे, सोशलिस्ट लिखोगे, सेकुलर लिखोगे, डेमोक्रेटिक लिखोगे, रिपब्लिक. सॉवरन क्या होता है कि जो देश है उसका कोई भी किसी देश के ऊपर किसी का कोई भी अधिकार नहीं है. सॉवरन उसमें अपने आप ही सारी पावर है. सोशलिस्ट जो सोशल लेवल पर, जो सोशलिस्ट का मतलब होता है कि समाज में जो लोग हैं उनको हर किसी को आर्थिक व्यवस्था प्रोवाइड करना. सेक्युलर का मतलब है कि देश का अपना कोई धर्म नहीं है. डेमोक्रेटिक का मतलब है भी जो गवर्नमेंट है वो बाय द पीपल फॉर द पीपल चुनी जाएगी. रिपब्लिक का मतलब है कि अब ये किसी के अधीन नहीं है, खुद ही आज़ाद है, एक तरीके से रिपब्लिक है. एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन, सभी सिटीजन्स को क्या सिक्योरिटी देता है? ये जस्टिस देता है. किस प्रकार का जस्टिस देता है? सोशल, सामाजिक जस्टिस देगा, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस देगा. और लिबर्टी किस चीज़ की देता है? थॉट्स, विचारों की एक्सप्रेशन व्यक्त करने की, बिलीफ अपने विश्वास की, पैथ धारणाओं की, और वर्शिप पूजा की. इक्वलिटी देता है स्टेटस और अपॉर्चुनिटी, हर एक व्यक्ति इक्वल स्टेटस में रहेगा. ये नहीं कि आप किसी को रोक दो कि तू जो है एक अलग जाति का है या तू अलग धर्म का है तो तुझे इक्वल स्टेटस नहीं मिल सकता. अपॉर्चुनिटी भी इक्वल मिलेगी कि जैसे आपको कंपटीशन एग्ज़ाम देना है या आपने स्टडी करनी है या किसी भी फील्ड में जाना है, वहाँ आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी. लेकिन अब आपके मन में एक माइंड में आ रहा होगा कि अगर इक्वल अपॉर्चुनिटी है तो रिजर्वेशन क्या है? वो हमारी इक्वल अपॉर्चुनिटी का वायलेशन है. तो ऐसा नहीं है, उसके लिए भी कुछ अलग प्रोविजंस है. जब हम आगे कम्प्लीटली कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करेंगे तब वो चीज़ें सामने आ जाएंगी. कह रहा है कि फिर प्रमोट क्या करना है? फ्रेटर्निटी होता है भाईचारा. भाईचारा प्रमोट करना है. एज्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, जिससे कि व्यक्ति की जो डिग्निटी है, मान सम्मान है, वो स्थापित हो. और यूनिटी और इंटीग्रिटी, यूनिटी मतलब एकता बनी रहे देश में, इंटीग्रिटी का मतलब अखंडता. अखंडता मतलब जिसके टुकड़े ना हो, कि अलग अलग राज्य में अलग अलग जाति धर्म के लोग हैं, अलग अलग भाषा बोली के लोग हैं, फिर भी वो अलग नहीं हैं, डाइवर्सिटी में नहीं बंटे हुए हैं. इन आवर कंस्टिट्यूट असेंबली, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में हम 26 डे ऑफ नवंबर 26 नवंबर 1949 को हम इसे अडॉप्ट करते हैं, यानी कि स्वीकार करते हैं, इनेक्ट करते हैं, बनाते हैं और हम अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन के लिए दे देते हैं. तो ये साइड में जो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं उनको आप माइंड में रख लेना कि सोर्स ऑफ प्रियम्बल क्या है? विद द पीपल ऑफ इंडिया. नेचर ऑफ इंडियन स्टेट क्या है? सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक. 3 टाइप ऑफ जस्टिस. जस्टिस कितने टाइप का है? 3. कौन कौन से? सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल. लिबर्टी कितने टाइप के? 5 टाइप के. कौन कौन सी? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप. इक्वलिटी कितने टाइप की है? इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी. एंड टू प्रमोट अमंग द मैल, उसमें क्या प्रमोट करना? फ्रेटर्निटी. फ्रेटर्निटी कितनी टाइप की? 2 प्रकार की. कौन कौन सी? यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन. डेट ऑफ अडॉप्शन क्या है? 26 नवंबर 1949 को. और एक्सेप्टेंस क्या है? एक्सेप्टेंस है कि हमने इस दिन इसको एक्सेप्ट किया है. तब हम आगे पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे कि 26 जो डे था नवंबर का, उस दिन कौन कौन से लागू हुए थे और कौन कौन से जो आर्टिकल है वो लागू हुए थे और कौन से जो हैं बाद में लागू किए गए, और हमारा 26 जनवरी को जो है गणतंत्र दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है. सोर्स ऑफ द प्रियम्बल क्या है? जो फ्रेज़ दिया हुआ है विद द पीपल ऑफ इंडिया, वो क्या है? सोर्स है प्रियम्बल का, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, लेकिन ये कुछ लाइन्स है जो आप नोट कर लेना, क्योंकि एग्जाम में अगर आपको लिखना पड़े सोर्स ऑफ द प्रियम्बल तो आप इस तरीके से इस फॉर्म में लिख सकते हैं. इट ऑल्सो एम्फेसाइजेज द कंसेप्ट ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी एज लेड डाउन द रूसो. जैसे कि रूसो जो एक फिलोसोफर थे, उन्होंने एक चीज़ लिखी थी कि ऑल द पावर्स, जो भी पावर्स है लोगों की, वो किस में सम्मिलित की गई है? पॉलिटिकल सिस्टम में. और पॉलिटिकल सिस्टम उसके लिए क्या होगा? सारी की सारी जो पावर है वो लोगों में सम्मिलित की गई है. और जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो जवाबदेही होगा, उसकी जवाब देना होगा उसे
कि वो लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे आज इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन में हम वोट डालते हैं, हम किसी नेता को चुनकर लाते हैं, तो यहाँ पर वो नेता जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो जो है अकाउंटेबल होगा, उसकी जवाबदेही बनेगी कि हमें लोगों के प्रति कैसे जवाब देना है। ऑब्जेक्टिव क्या है इंडियन स्टेट का? ऑब्जेक्टिव ये है जस्टिस प्रोवाइड करना, इक्वलिटी प्रोवाइड करना, लिबर्टी प्रोवाइड करना, फ्रेटर्निटी प्रोवाइड करना, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन द लास्ट स्लाइड में। उसके बाद है डेट ऑफ अडॉप्शन क्या है प्रियम्बल की? डेट ऑफ अडॉप्शन जो है 26 नवंबर 1949 है। और पर जो है कहते हैं कि ज़्यादातर आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के जो है 26 जनवरी 1950 को एनफोर्स हुए थे, और वो आर्टिकल जो है बाद जो 26 नवंबर 1949 को जो लागू किए गए वो आर्टिकल 394 के तहत रखे गए थे। यानी कि आर्टिकल 394 में ये बताया गया है कि कौन कौन से जो आर्टिकल हैं वो 26 जनवरी को एनफोर्स होंगे और कौन से पहले होंगे। तो कह रहा है कि आर्टिकल 394 स्टेट्स दैट दिस आर्टिकल, यानी कि 394 जो आर्टिकल है, और आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9 जो सिटीजन से रिलेटेड है, 60 जो राष्ट्रपति से रिलेटेड है, 324 माइनॉरिटी वगैरह से रिलेटेड है, 366, 367, 379, 80, 88, 91, 92, 93 सॉरी, ये तो उसी टाइम आ गए थे, लेकिन बाकी जो प्रोविजंस हैं वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुए थे। तो आप इनको माइंड में रख लीजिए, बाकियों को माइंड में रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो सारे बाद में आए थे। ये 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 80, 88, 91, 92, 93 इनको बार बार रिवाइज करोगे तो आपको याद हो जाएंगे। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, लेकिन बाय चांस एग्जामिनर जो है प्री के अंदर भी पूछ ले या मेंस में भी कोई क्वेश्चन ऐसा उलझाने के लिए, स्टूडेंट्स को उलझाने के लिए पूछ लिया जाता है, तभी आपके काम आएगा। अगर आपने कुछ पढ़ा होगा तो आप माइंड में लिख दोगे। उसके बाद है कि 26 जनवरी को सिलेक्ट किया गया था इस पर्पज़ के लिए क्योंकि ये वो दिन था जब 1930 के अंदर जब पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा, इसीलिए 26 जनवरी को इसको एनफोर्समेंट करने के लिए निर्धारित किया गया। ये तो आप सब लोग जानते हैं कि उस टाइम जो है कांग्रेस ही तो एकमात्र ऐसी पार्टी थी जो वहाँ पर राज करती थी, तो उन्हीं के हिसाब से सब कुछ हो रहा था। और जब उन्हीं के हिसाब से सब कुछ हो रहा था, फिर आप ये मान के चलिए कि उन्हें ये जो इसीलिए 26 जनवरी का दिन चुना गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आप ये इंट्रोडक्शन जो है प्रियम्बल का समझ आ गया है तो प्लीज़, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल को अगर आपने नए हो यहाँ तो सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपके ये जो अच्छा लग रहा है आपको और ये लगता है कि प्रियम्बल का ये टॉपिक दूसरों से तक भी पहुँचना चाहिए तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो सिर्फ जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, ये यूपीएससी में या कम्पिटिटिव किसी भी प्रकार के एग्जाम हो उसमें पॉलिटी पूछी जाती है, तो उसके लिए भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आई होप यू एन्जॉय इट वेरी वेल। Thank you very much for watching this.